इंटेलिजेंस ब्यूरो में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बहुत बड़ी भर्ती आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जिसमें लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जाम 2025 जो कि है इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इन्होंने इसमें जितनी भी इनकी सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिट्स हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली है। अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, इसी तरीके से टोटल इनकी 37 यूनिट्स हैं। विजयवाड़ा, बनारसी, वाराणसी। इसके हिसाब से टोटल जो वैकेंसी आई वो 362 वैकेंसी आई है एमटीएस के लिए। इसमें 160 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में है, 72 ओबीसी में, 42 एससी में और 54 एसटी में और 34 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। तो टोटल 362 का एक लार्ज नंबर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए पे स्केल क्या निर्धारित किया गया है, ये है लेवल 1 की जॉब है। एमटीएस आपको पता होगा लेवल 1 की जॉब होती है जिसका पे स्केल है 18,000 रुपये से लेके 56,900 रुपये का, इतना ही इसका पे स्केल है। इसमें भी 20% सिक्योरिटी अलाउंस अलग से मिलेगा और कैश कंपनसेशन अगर आप किसी हॉलीडे पे काम करते हैं तो वो पैसा भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म भरने की, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब आप 10th क्लास पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14/12/2025, तब तक आप 18 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। इस एज में भी कुछ छूट मिली है। अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, मतलब वो 30 ईयर की एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को ये 3 साल की छूट है तो वो 28 ईयर की एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान देना है कि स्कीम ऑफ एग्ज़ाम 2 टीयर में होगा, एक टीयर 1 में होगा और एक टीयर 2 में होगा। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे का टाइम रहेगा। उसमें जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 20 मार्क्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स हैं, टोटल 100 मार्क्स का। और इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 मार्क की होगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो पेपर टीयर 2 में होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ग्रामर पे, ठीक है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखने होंगे 150 वर्ड्स में। और इसमें आपको 50 मार्क्स के पेपर में से सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको कम से कम 20 नंबर लाना रहेगा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में पेपर हो रहा है, टीयर 1 और टीयर 2 में। टीयर 1 के बेसिस पे ही सारी चीज़ें होंगी जो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया है, बस टीयर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर में है। तो इसके लिए क्या कैसे लोगों को बुलाया जाएगा आगे उन्होंने मेंशन किया है। आप कम से कम सेंटर और सिटी सेलेक्ट करते समय कम से कम 5 सेंटर को ऑप्ट करेंगे। स्टेट वाइज इन्होंने दिया हुआ है, जैसे अगर हम यूपी और बिहार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो सेंटर्स हैं वो बहुत सारे सेंटर हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला सेंटर आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, इस तरीके लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, ये यूपी के सेंटर। अगर कोई बिहार का है तो बिहार के लिए भी बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं, आरा, भागलपुर, दरभंगा, पटना और पूर्णिया, ये सारे सेंटर्स हैं। बेसिक बात हम लोग करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की, सिलेक्शन किया कैसे जाएगा। आपने ये ध्यान से देखा होगा कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उस एग्ज़ाम में जो पेपर हो रहा है वो टीयर 1 और टीयर 2 में हो रहा है, लेकिन टीयर 1 है जो है वही पूरा पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन टीयर 1 एट द सेंटर अलॉटेड टू हिम। उसमें उनको क्या करना है कि जो भी मार्क्स आएंगे उसमें कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी को 30%, ओबीसी कैटेगरी को 28%, एससी एसटी को 25% और ईडब्ल्यूएस को भी 30% नंबर लाने रहेंगे क्वालिफाई होने के लिए उस एग्ज़ाम को। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 एग्जाम, क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2 10 टाइम्स। मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना लोग टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। टीयर 2 का सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है, जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट 20 नंबर पाता है 50 नंबर में से, वो टीयर 2 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा। उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी सिर्फ टीयर 1 के एग्ज़ाम पे बेसिस पे। बस क्राइटेरिया ये है कि वो स्टूडेंट टीयर 2 को क्वालिफाई किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जिनके बेसिस पे ये एमटीएस का फॉर्म आया है,
ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स ज़रूर याद रखिएगा। ओपनिंग डेट थी 22 नवंबर 2025, क्लोजिंग डेट है 14 दिसंबर 2025। लास्ट डेट फीस वगैरह भरने के बाद 16 दिसंबर 2025 है। तो इस डेट तक आपको हर कैटेगरी में हर स्थिति में अप्लाई कर देना है।